शुभ संध्या सभी को। मैं रंजना, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद रंजना क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ते रहे होंगे। आइए आज फिर से शुरुआत करते हैं एक छोटे से सेशन की थोड़ी सी व्यस्तता के कारण कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आइए देखते हैं अफवाह के प्रतिरूप या प्रकार। अफवाह तंत्र क्या है, अफवाह क्या है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं, अफवाह तंत्र वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया प्ले लिस्ट में जाकर अफवाह और अफवाह तंत्र वाला वीडियो अवश्य देख लें, तभी आपको समझ में आएगा कि अफवाह तंत्र क्या है और अफवाह प्रतिरूप क्या है। आइए देखते हैं अफवाह के प्रकारों का। तो सबसे पहले देखते हैं वृक्षाकार प्रतिरूप। वृक्षाकार प्रतिरूप वो होता है, वो अफवाह होता है जिसमें पेड़ की शाखाओं के अनुरूप नदियाँ बहती हैं। अर्थात जो अफवाह होता है वो पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होता है, उसे वृक्षाकार कहते हैं। जैसे ये दिख रहा है आपको, इधर से भी नदियाँ आ रही हैं, इधर से भी नदियाँ आ रही हैं, इधर से भी आ रही हैं, इधर से, तो इसे कहते हैं वृक्षाकार प्रतिरूप। अब देखते हैं अरीय प्रतिरूप को। अरीय प्रतिरूप का क्या होता है? अरीय प्रतिरूप वो होता है जिसमें नदियाँ किसी पर्वत या श्रृंखला से निकलकर, एक मिनट सॉरी, थोड़ा सा इसमें देख लीजिए। अफवाह प्रतिरूप जो इसका वृक्षाकार प्रतिरूप है, इसमें उदाहरण के लिए उत्तरी मैदान की नदियाँ आती हैं, जैसे गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियाँ। अब देखते हैं अरीय प्रतिरूप को। अरीय प्रतिरूप वो प्रतिरूप होता है जिसमें नदियाँ किसी पर्वत श्रृंखला से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं, इसे अरीय प्रतिरूप कहते हैं। और इसके उदाहरण हैं नर्मदा, सोन, जोजिला। इस प्रकार से अरीय प्रतिरूप ये होता है, जैसे ये कोई पर्वत हो गया, पर्वत श्रृंखला, यहाँ से नदियाँ निकल रही हैं सभी दिशाओं में, इधर को भी बह रही हैं, 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 इधर को भी। इस तरह से ये अरीय प्रतिरूप कहा जाता है इसको, ये अरीय प्रतिरूप इसे कहेंगे। इसके उदाहरण हैं अरीय प्रतिरूप के नर्मदा, सोन, जोजिला। अगला है जालीनुमा प्रतिरूप। जालीनुमा प्रतिरूप वो होता है जिसमें नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती हैं तथा सहायक नदियाँ उसमें आकर समकोण बनाती हैं, तो इन्हें जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। जैसे ये नदी बह रही है और इसकी सहायक नदी यहाँ से आके मिल गई और ये इस तरह से, तो ये क्या बन गया? समकोण बन गया। इसको जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। इस तरह से ऐसे बहती हैं। अब देखते हैं अभिकेंद्री प्रतिरूप को। अभिकेंद्री प्रतिरूप क्या होता है? जब सभी दिशाओं से नदियाँ निकलकर किसी केंद्र की ओर जिसमें बहती हैं, जैसे कोई झील है या गर्त है, उसमें अपना जल विसर्जित करने के लिए बहती हैं, उसके लिए उसको अभिकेंद्रित कहते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे कोई गर्त हो गया, कोई झील हो गई, तो इधर से ये सारी नदियाँ इधर को बहती हैं, इस तरफ, इस तरह से ऐसी इधर को बहती हैं, तो इसको कहते हैं अभिकेंद्री प्रतिरूप। और यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, एक प्रत्यक्ष अफवाह भी होता है। प्रत्यक्ष अफवाह वो अफवाह होता है जिसमें पानी क्या होता है, सीधे से जमीन की सतह में नदियों या झरनों में बहता है। जैसे जो जो पानी होता है, जैसे वर्षा का जल है या कोई और एकत्रित जल होता है, वो जमीन की सतह से सीधे नदियों या झरनों में बहता है, और इसी को ही तूफान अफवाह भी कहते हैं। और ध्यान रखिए, अमरकंटक जो पठार है दक्षिण भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में, इसका दूसरा नाम पहले आम्रकूट भी हुआ करता था। दक्षिण भारत से थोड़ा सा ध्यान आ गया मुझे, इसको पढ़ते समय याद रखिए। दक्षिण भारत की सबसे लंबी रिवर जो है, दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, और बहुत पूछा जाता है। ये विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ये हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है।
और दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा भी गोदावरी को ही कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए, और अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी और पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।